क्लासेस बाय दीपक सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडवांस का सीरीज चल रहा है, एडवांस में ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का आप लोग को 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं यूट्यूब पे। शायद आपको बहुत बढ़िया भी लगा होगा, और मेरा कोशिश भी है कि आपको हर तरह का ट्रायंगल से थ्योरम वगैरह या क्वेश्चन वगैरह बेसिक से भी आपका और हायर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा जाए। मेरा क्वेश्चन यानी कि टोटली आपको परिपूर्ण रूप से ट्रायंगल के बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो आइए अगला चीज बढ़ते हैं, तीसरा चीज पे, ठीक है ना, तीसरा टॉपिक पे। तो तीसरा टॉपिक यानी कि तीसरा वीडियो आपको ट्रायंगल से ही है, ठीक है। आज थोड़ा सा एरिया पे बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, नहीं है, किस तरह से बहुत सारा निकलता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एक 90 डिग्री का ट्रायंगल हो, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बड़ा लेटर से अगर लिखा हुआ तो वो क्या हो गया, आपका एंगल शो करेगा। लेकिन अगर छोटा से लिखा हुआ है तो वो आपको साइड को शो करेगा, ठीक है। तो कैपिटल लेटर जो भी है वो आपका क्या चीज शो कर रहा है, एंगल को, और छोटा में जो लिखा हुआ, छोटी एबीसी लिखा हुआ, वो आपको साइड को शो कर रहा है। तो एंगल ए के सामने वाला साइड ए यहाँ हो गया, एंगल बी के सामने वाला साइड बी यहाँ हो गया, एंगल सी के सामने वाला साइड यहाँ हो गया, ठीक है। हम समझे सामने वाला साइड को शो किया जाता है। इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर आप किसी ट्रायंगल को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं तो उसमें ट्रायंगल का साइड का नाम होता है। तो सबसे बड़ा साइड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाला चीज है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है, लेकिन लंब और आधार जो होता है वो एक्सचेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो बदलता किस तरह से, तो एंगल के अनुसार से बदलता है। अगर आप एंगल ये यूज कर रहे हैं, सी यूज कर रहे हैं, तो जो एंगल आप यूज कर रहे हैं उसके सामने वाला साइड जो होता है लंब होता है। जो आप एंगल यूज कर रहे हैं, अगर ये एंगल यूज करते हैं, इसके सामने वाला साइड ये हो गया, ये हमेशा लंब होगा। लेकिन अगर इसी तरह का ट्रायंगल में आपको इस तरह से दे दिया जाए कि ए ये है, बी ये है, सी ये है, और ये एंगल को आप यूज कर रहे हैं, तो ये पी हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एस तो होगा ही हमेशा हाइपोटेनस, और ये जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, यानी कि उल्टा होता है। जो आप एंगल यूज कीजिएगा उसके सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, और बेस हो जाएगा, और सबसे बड़ा साइड जो होगा वो कर्ण होगा, ठीक है। तो अगर आपका इसका एरिया बोले निकालने के लिए इस ट्रायंगल का, तो आप क्या निकालिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। अब इसी से हम क्वेश्चन कुछ राइज करते हैं, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको बोले कि इसका एरिया निकालिए, तो सिंपली आप निकाल दीजिए 1/2, बेस कितना 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये 4 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला जो लगता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। राइट एंगल नहीं, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको समबाहु भी मिलता है और उसमें आपको उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो होता है, देखा जाता है, बहुत सारा और भी है डायग्राम, ठीक, लेकिन राइट 90 शो होना चाहिए, उसमें आपका एच यानी पी का वैल्यू पता चलना चाहिए, तब आपको बनेगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारा होता है एरिया निकालने के लिए, और भी बहुत सारा ट्रायंगल होता है जिसका आपको एरिया निकालना होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अलग अलग तरह का। दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला, ये भी ट्रायंगल निकालने, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। तो होता क्या है, पहले ये समझना है कि कहां पे अप्लाई होता है। अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता, तीनों भुजा पता हो, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, अगर मान लीजिए, आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रायंगल बन सकता है, तो 2 भुजाओं का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए। 4 3 7, 5 से बड़ा,
5 4 9, 3 से बड़ा, ठीक है, यानी कि पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? हीरोज फॉर्मूला, कहीं हीरोज फॉर्मूला लिखा जाता है, तो दोनों लिखा जाता है। तो आप देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। पहले इसका जो फॉर्मूला होता है पहले निकालने के लिए, एस होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, हाफ परिमाप जिसको हम बोलते हैं। और एरिया निकालने के लिए एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगता है। तो इस पर अप्लाई करते हैं पहले, क्या तो रखें, तो s का मान मतलब क्या, ये जो ABC है सबको जोड़िए, 3 5 4, जोड़ने के बाद कितना हो गया, 9 4 13, 3 16, ठीक है, 5 4 9 3 12, यानी कि अगर तीनों को भुजा को जोड़ दे ABC को तो 12, नीचे में 2 काट दे तो 6, यानी s का मान कितना निकला 6। अब इसको s का मान जो है यहाँ पे आपको पुट करना है, आप करते हैं 6 माइनस, अच्छा s का मान कितना 6, तो 6 रखें, फिर यहाँ 6 माइनस a का मान कितना, अगर a b c इस तरह से हो तो a का मान 4, फिर 6 माइनस 3 b का मान लीजिए, या b का मान 5 हो जाएगा क्योंकि ये भी हो जाएगा, ठीक है। c का मान जो होगा 6 में से 3 घट जाएगा, ठीक है। अब जो करते हैं कोशिश, 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 5 घटा 1, 6 में से 3 घटा 3। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 3 दूनी 6, अच्छा 36, यानी रूट अंडर 36 आ रहा है, और रूट अंडर 36 का मान 6, यानी कि इसका जो आंसर होगा, एरिया जो होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों भुजा आपको पता है तो वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हेरोन्स या फिर हीरोज फॉर्मूला इसको बोला जाता है। इसका तीनों भुजा आपको पता हो तो आप ये फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि तीनों भुजाओं को जोड़ बटा 2, इससे आपका वैल्यू क्या निकलेगा, s का मान निकलेगा, और वो s का मान आपको एरिया निकालने के लिए इक्वेशन में बिठा देना है। क्या है, s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेशन करके देखिएगा, जैसे 6 दूनी 12 3 36, यानी रूट अंडर करके निकला, यानी 6 सेंटीमीटर। ये आपको अगर तीनों साइड पता हो तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब आते हैं तीसरा तरीका से, अगर मान लीजिए कि आपको तीनों भुजा पता नहीं हो तो और भी बहुत सारे एंगल कहीं पता करके जोड़ करके देता है, तो तीसरा तरीका से फॉर्मूला निकालने से, यानी कि एरिया निकालने के लिए, आजकल का जो एग्जाम होता है उसमें देखिएगा थोड़ा सा कभी क्या करता है कि 2 भुजा दिया, उसके बीच का एंगल दिया है, अब उसका बोलेगा एरिया निकालिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको ये पता है कि 3 दे दे, ये आपको 4 दे दे, अब बीच में आपको इसका जो यानी 3 और 4 से बीच में जो एंगल बन रहा है उसका आपको डिग्री दे दे, ये 60 डिग्री है, आपसे बोले कि इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए, ठीक है। अगर आपको पता है तो थोड़ा ट्राई कीजिए, काफी गर्मी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप ट्राई कीजिए। तो इसमें जो होता है एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2, अगर इसका नाम दे दीजिए ए बी सी या जो भी कुछ भी है, ठीक है ना, तो ये हो गया ए साइड, ये आपका हो गया बी साइड, ये आपका सी साइड हो गया। तो सीधा सा बात है कि आप कौन सा साइड यूज कर रहे हैं, तो आप सी यूज कर रहे हैं सी साइड को, या आप ए को यूज कर रहे हैं तो गुना कीजिए, यानी कि ए और गुना सी, आप कौन सा एंगल 60, तो इसमें क्या लिखिएगा sin 60 डिग्री, यानी कि जो आप साइड यूज कर रहे हो उसको गुना कीजिए 1/2, और जो एंगल यूज कर रहे हो उसको गुना कीजिए, ठीक है। तो 1/2, ए का मान कितना 4 सेंटीमीटर, सी का मान कितना 3 सेंटीमीटर, और sin 60 का मान √3/, अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 कट गया, यानी कि बचा कितना 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह का ट्रायंगल का आपका आंसर हुआ। अगर समझ पा रहे हैं तो आप, या फिर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आपको करवाते हैं ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से समझिए और वीडियो रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम रोकें, आप आराम से वीडियो रोक करके देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको लिखिए। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन बना दें कि एक ट्रायंगल है मान, और वीडियो रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम रोकें, आप आराम से वीडियो रोक करके देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद उसको लिखिए। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन, अगर एक और क्वेश्चन बना दें कि एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ट्रायंगल में आपका थोड़ा सा एंगल बदल दे या साइड बदल दे, कुछ भी बदल दे थोड़ा सा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए साइड हो गया मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू, अब बी साइड का वैल्यू आपको दे दे हम 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एंगल यूज करते हैं 45 डिग्री, और हम बोले कि आपको एरिया निकालना है, तो आप वही फॉर्मूला लगाइएगा 1/2। कौन कौन साइड है, ए और बी है, तो ए बी, और साइन कितना 45, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका है। बढ़ते हैं आगे, 1/2, ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 5, साइन 45 का मान सब तो याद रखना पड़ेगा 1/2। अब कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 बार में कटा, यानी कि बचा कितना 10/√2, और √2 कभी भी पीछे नहीं है, यानी रूट में क्वेश्चन हो अगर नीचे हो हर एक जगह पे तो नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर आप कर दीजिए, यानी कि रेशनलाइज कर दीजिए, 2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। ऊपर गुना करेंगे तो 10√2 हो जाएगा, और नीचे √2 गुना 2, √2 गुना √2, तो 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि आंसर जो होगा 5√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इसका एरिया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया निकालने का है। उसी तरह से और धीरे धीरे आपको हर तरह का एरिया निकालने के लिए आपको देते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे इसको किस तरह से निकालिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर लिखने में दिक्कत हो तो आप वीडियो रोक करके लिखिएगा। ठीक है, बेटा समबाहु समद्विबाहु बहुत सारा ऐसे करके होता है, वो भी निकाला जाता है। अगला क्लास में भी आपको पढ़ाएंगे एरिया के बारे में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा, आगे कुछ थ्योरम पढ़ाते हैं, क्योंकि एक साथ सिर्फ आपको एरिया करते रहेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा बोर टाइप, इसलिए थोड़ा चाहते हैं कि थोड़ा आपको मिक्स करके पढ़ाएं, थोड़ा इजी थोड़ा टफ, थोड़ा इजी थोड़ा टफ। ठीक है, तो कुछ आपको थ्योरम का चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी समद्विबाहु का ट्रायंगल निकालना, समबाहु का एरिया निकालना, समद्विबाहु ट्रायंगल का, समबाहु ट्रायंगल का, सबका एरिया बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि मिक्स करके पढ़ाएं ताकि आपको इजी लगे, एक ही चीज बोर होते हुए मत पढ़िए। चलिए कुछ थ्योरम का बात करते हैं ट्रायंगल से। थ्योरम में जो कि सबसे इजी थ्योरम आप बोल सकते हैं क्या है, हम पिछला क्लास में आपको एक होता है, जैसे आप देखिए थोड़ा सा देख लिया, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का आंतरिक भाग है, तो ये जो कोण हो गया अंतःकोण होगा, लेकिन ये ट्रायंगल का बाह्य भाग है, तो ये जो कोण होगा बाह्य भाग होगा। ठीक है, पिछला क्लास में आपको पढ़ाए थे कि अगर किसी त्रिभुज में ABC हो गए, हम मान लीजिए D है, ठीक है ना, अगर किसी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज का, या कोई भी त्रिभुज किसी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज का बाह्य कोण का जो वैल्यू होता है उसके सम्मुख यानी सामने का ये और ये दोनों के जोड़ के बराबर होता है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B करेंगे तब जो होगा ये एंगल ACD के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना, इस तरह से शायद पिछला क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे अगला थ्योरम पढ़ाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी तरह का सबका हम एक ट्रायंगल में सब साइड को बढ़ा दें। ठीक है, ये पिछला क्लास में पढ़ाए, शायद कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे आपको। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा आराम से कि अगर किसी ट्रायंगल का सब भुजा को बढ़ा दे, सब भुजा को बढ़ा दे, सब भुजा को, ये भुजा हो गया इधर, या फिर मान लीजिए
यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सारा का सारा ये हो गया, ठीक है। यानी कि आप बाह्य कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो एक थ्योरम होता है कि किसी ट्रायंगल का जितना भी बाह्य कोण है सबका योग जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इसे कभी देखने के लिए आपको मिलता है, थोड़ा सा चीज को हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आपको अगला क्लास में करवाते जाएंगे। नोट आप करते जाइएगा आराम से वीडियो करके। अगर इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और हो कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, ये किस तरह का त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो उसका एंगल जो होता है तीसरा भुजा के साथ जो बन रहा है, यानी कि ये भुजा आपस में बराबर है, तो तीसरा भुजा कौन सा हो गया, ये हो गया। इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये दोनों एंगल भी जो होगा आपस में बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु के दो भुजा बराबर आपस में, तीसरा भुजा के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो वो दोनों एंगल भी आपस में बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये है तो अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, बात समझ रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। अगर मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, समझ रहे हैं इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो तीसरा भुजा के साथ ये दोनों एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर। अगर इसी को थोड़ा सा हम इस तरह से बदल दें, ऐसा बना दें और बोले कि ये भुजा आपस में बराबर है, तीसरा भुजा के साथ एंगल ये बन रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एंगल बराबर होगा। ये थ्योरम नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि समद्विबाहु, यानी कहने का मतलब है कि किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो तीसरा भुजा के साथ बनने वाला कोण आपस में बराबर। हम लिख भी देते हैं, किसी त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो तो तीसरा भुजा के साथ बनने वाला कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है, आपस में बराबर होगा। ये एक छोटा सा थ्योरम है लेकिन आपको छोटा चीज भी लेके चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोक के जहां दिक्कत हो वो रोक करके आप आराम से लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे वीडियो चलाइए। इसी तरह से कुछ और बढ़ते हैं, क्या है नहीं है उसको देखते हुए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, अब त्रिभुज में एक तीसरा भुजा, यहाँ त्रिभुज में तीन भुजा, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जो भी थ्योरम है वो आप नंबरिंग करते जाइएगा क्योंकि छोटा बेसिक चीज आपको पढ़ाना है। अगला क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे इसका। अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज में तीन भुजा है, आपको पता है इसमें एक भुजा, एक भुजा और इसमें ला दिया जाए, एक भुजा और इसमें लाते हैं, नाम दे दीजिए इसका डी और ई। लेकिन कंडीशन है कि डी और ई जो है किसके पैरेलल है, डी जो है पैरेलल है बीसी का। देखिए ये पैरेलल का सिंबल होता है, पैरेलल का ये सिंबल है, दो लाइन खींच के। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि किसी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा सेम हो तो वो दोनों लाइन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ए लाइन, ए बी लाइन, सी डी लाइन,
तो अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस जो हर जगह, अच्छा इससे लाइन से छोटा बड़ा से ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम हो, ठीक है, तो वो जो कहलाता है, दोनों लाइन क्या कहलाएगा, एक दूसरे के पैरेलल कहलाएगा, यानी लाइन ए बी पैरेलल सी बी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल का यूज किया गया। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, तो डीई जो है पैरेलल किसका है, बीसी का। डीई जो है पैरेलल किसका है, बीसी का, ठीक है। अच्छा पैरेलल का मतलब और बहुत सारे, जैसे सीढ़ी बनाते हैं, तो सीढ़ी देते हैं तो दो तरह से देते हैं, बीच में आपको लकड़ी लगाना पड़ता है, तो अगर जैसे तैसे लगाइएगा, बीच का डिस्टेंस ठीक नहीं होगा तो टेढ़ा मेढ़ा सीढ़ी बनेगा, ये होता है। आप पटरी देखते हैं तो पटरी हालांकि कहीं कहीं पे कर्व होता है, मुड़ा होता है, लेकिन बीच का डिस्टेंस जो होता है हर जगह सेम होता है। तो उसी तरह से ये है। आगे बढ़े तो पैरेलल समझ में आ गया, और किसको बोलते हैं पैरेलल, आप नोट डाउन करते चलिए आराम से। अगर यहाँ पे देखा जाए कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें चौथा भुजा जो है डीई, डी क्या है, पैरेलल है बीसी का। साथ में एक कंडीशन और है कि ये जो डीई है वो AB का मध्य बिंदु है। डी जो है, डी AB का मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु पर है। यानी ऐसे बोल सकते हैं डीई जो है पॉइंट जो है, डीई पॉइंट जो है, डी और ई पॉइंट जो है वो AB तथा किसका, AC, AB तथा AC का मध्य बिंदु है। यानी कहने का मतलब हो गया कि A और B को D जो है आधा आधी तोड़ रहा है, हाफ हाफ तोड़ रहा है, ठीक है। AC को ये हाफ पॉइंट पर ये E, ये भी कंडीशन इसमें है। और ये लाइन जो है क्या इसके पैरेलल है, और इस लाइन को दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो आपको अगर आपसे पूछे कि डीई का बताइए क्या होगा वैल्यू, तो आपको सीधा करना है कि डीई जो होगा क्या होगा, हाफ बीसी होगा। क्या होगा, हाफ बीसी होगा। एंड डीई का जो वैल्यू होगा वो बीसी का आधा होगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, कोई ट्रायंगल है जिसमें डीई जो पॉइंट है कि इस लाइन का और इधर लाइन का दोनों का मध्य बिंदु है और दोनों ही एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये जो लाइन होगा ये बड़ा वाला लाइन का आधा होगा, यानी कि बीसी का ये आधा होगा, हाफ बीसी होगा। एक तरीका, एक थ्योरम। दूसरा, इसी में बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी दिया है। अगर रेशियो में इसको बांटना हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, AD बटा DB, AD बटा DB। इधर लिखेंगे AE बटा EC, AE बटा EC का। यहाँ से गौर से देखिएगा, एक तो यहाँ बना ये रूल, दूसरा रूल बना कि AD बटा DB, AD बटा DB, दूसरा AE बटा EC। एक तरीका, अगर हम इसी तरह से लिखना चाहें इसको कि DE बटा BC, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका इतना बटा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। बात सुने, यहाँ दो थ्योरम, ठीक है। तो इसको आराम से आप नोट डाउन कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो कि हाँ सर इस तरह से तो जो ये प्रॉब्लम मेरे वीडियो के साथ, या फिर आपको किसी तरह का कुछ लगे तो आप बिल्कुल राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का अभी थ्योरम पढ़ाना है, फिर आपको इस पर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि क्या क्या है, नहीं है, किस तरह से होगा, ठीक है। चलिए, तो समझ गए होंगे, यानी कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में डीई जो है वो किसका है, पैरेलल है बीसी का, ठीक है। साथ में AB को ये दो भागों में बांट रहा है, यानी मध्य बिंदु है ये, AC का ये मध्य बिंदु है, ठीक है, मिलाया गया। तो इससे जो थ्योरम बना है कि डीई का जो वैल्यू होगा वो BC का आधा होगा, यानी अगर ये 10 है, ये कितना होगा, 5 होगा, समझ रहे हैं। और दूसरा, ये रेशियो में अगर बांटना हो तो AD बटा DB, AE बटा EC, ठीक है। इस तरह से इस पे आप क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे हम कि क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। और इसमें एक रिलेशन है, आपको तीनों को ज्वाइन करके पढ़ाए हैं 2-3 क्वेश्चन, उसको ज्वाइन करके और भी कुछ क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ताकि आपको समझ में आए। एक थ्योरम को और पढ़ाना है, ताकि थ्योरम आज का क्लास थ्योरम है, फिर अगला क्लास जो होगा इतना थ्योरम पढ़ाए हैं, पिछले क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये थ्योरम वगैरह जो भी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाए उस पर क्वेश्चन करवाना, ठीक है। इसलिए पहले आगे बढ़ते हैं इस थ्योरम से, फिर अगला थ्योरम, इसमें प्रॉपर्टीज और पढ़ाना है, करवाना नहीं है।
अगला थ्योरम देखिएगा या प्रॉपर्टीज देखिएगा, अगर मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया, ये क्या हो गया, अंतःकोण हो गया, ये भी अंतःकोण हो गया, ये भी अंतःकोण हो गया। अगर ये इंटरनल यानी कि ये अंतःकोण को इसको दो भाग में बांटते हुए एक लाइन हम खींचे और इसको खींच के कहाँ ले गए, बाहर ले गए। उसी तरह से एक अगला जो है बाह्य कोण को भी हम दो भाग में बांट दें, ठीक है, ये दोनों लाइन कहीं पे मिले, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल का एक बहिष्कोण था, इसके सामने वाला इधर जो है आपका, इसको दो भाग में बांटते हुए एक लाइन क्रॉस की है जो आगे बढ़े। उसी तरह से बहिष्कोण को भी दो भाग में बांटते हुए एंगल को एक लाइन आगे बढ़ा, इन दोनों कहीं पे जाके मिल के इस बिंदु को हम लोग P बोल देते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये T हो गया। तो यहाँ जो एंगल का वैल्यू होगा, यानी कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इस एंगल के आधा होगा, यानी कि अगर ये थीटा है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 होगा। बात समझ रहे हैं, ये थ्योरम है। आपको इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ताकि आपको पहले तो, क्योंकि आपको थ्योरम पढ़ने सिर्फ नहीं हो, आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ा सा थ्योरम पढ़ा रहे हैं, अगला क्लास में जो आप पढ़ाएंगे थ्योरम प्लस क्वेश्चन, थोड़ा सा थ्योरम बताएंगे, फिर मतलब थ्योरम में इसी चीज को थोड़ा रिपीट करके क्वेश्चन भी करवाते हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपका पूरा पूरी बेसिक चीज और हायर चीज भी आपको छूटे नहीं, ताकि आपको एडवांस भारी नहीं लगे। भारी मतलब क्या, आप समझ, मतलब भारी कहने का मतलब वर्ड अलग है, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, समझ रहे हैं। जो टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, टिपिकल क्वेश्चन है, ये है वो है, हम लोग अपने लैंग्वेज में भारी बोलते हैं। टिपिकल क्वेश्चन नहीं होता, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इजी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये भारी और टिपिकल वाला में पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगला पढ़ते हैं, ये थ्योरम है, यानी कहने का मतलब है कि किसी ट्रायंगल का बाह्य कोण का बाइसेक्टर लाइन और इधर यहाँ जो बी एंगल में बन रहा है इसका बाइसेक्टर लाइन दोनों कहीं पे मीट कर रहे हैं, यहाँ जो एंगल बनेगा इस एंगल के आधा होगा, या फिर तो बोल सकते हैं कि ये जितना बन रहा है उसका डबल होगा। समझिए, ये प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज बेसिस आपका क्वेश्चन भी आता है। तो आज वीडियो बड़ा करते हुए नहीं, क्योंकि आप लोग को भी बोरिंग नहीं लगे, ठीक है। अगला आपको वीडियो में पीछे जो भी थ्योरम है जो पढ़ाए हैं और आगे कुछ थ्योरम देते हुए आपको क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्लस आपको थ्योरम आना चाहिए। सिर्फ थ्योरम आ जाए फिर आपका प्रैक्टिकल नहीं हो तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा क्वेश्चन भी करवा दें साथ में, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो आपका एक काम है बस कि आप वीडियो अगर आपको पसंद हो तो आराम से आप थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपसे फिर अगला वीडियो में मिलते हैं, बाय।